हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग जॉब्स एंड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया जो कि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट की ओर से है। दोस्तों, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड इनमें से जो 75% क्वेश्चंस है बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने भी इनमें से किसी क्वेश्चन को फेस किया रहेगा किसी भी एग्जाम में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड कमेंट में एग्जाम का नाम एंड क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अनलेग्ड पाइप टू द एम्बियंट एयर इज बाय, तो ऑप्शंस है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ऑल एबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल एबीसी। तो दूसरा क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने का गैस की विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऑप्शन है इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, इंक्रीज स्लोली, डिक्रीज स्लोली, रिमेन अनइफेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्रीजेस स्लोली। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल इंजन इज विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर? तो ऑप्शन है पैरेलल फ्लो टाइप, क्रॉस फ्लो टाइप, काउंटर फ्लो टाइप एंड नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रॉस फ्लो टाइप। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेशल हीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेसिफिक हीट। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। फॉरियर्स लॉ इज अप्लाइड टू द हीट ट्रांसफर बाय, तो ऑप्शन से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंडक्शन। चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। एन इंसुलेटर शुड हैव, तो इंसुलेटर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है लो थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लेस रेसिस्टेंट टू हीट और पोरस स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसके अंदर लो थर्मल कंडक्टिविटी होना ही चाहिए। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स डैश विद राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने का मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स के थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन अनचेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिक्रीजेस। तो चलते हैं आगे आठवें क्वेश्चन पे। पिक आउट द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो नसेल्ट नंबर की करेक्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नसेल्ट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांड्ल नंबर इंटू स्केविड नंबर। चलते हैं नवे क्वेश्चन पे। प्रांड्ल नंबर इज द रेशियो, तो प्रांड्ल नंबर की डेफिनेशन पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ kg of vaporized per kg of steam fed to the evaporator is defined as, तो ऑप्शन कैपेसिटी ऑफ एन इवापोरेटर, रेट ऑफ इवापोरेशन, इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर और रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर। तो चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश। तो ऑप्शन है स्टीम प्रेशर, फीड टेम्परेचर, नंबर ऑफ इफेक्ट, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ बी एंड सी। फीड ऑफ टेम्परेचर और नंबर ऑफ इफेक्ट दोनों का इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर पे। तो चलते हैं आगे 12वें क्वेश्चन पे। बेफल्स इन द शेल साइड ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बेफल्स का क्या रोल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्रीजेस द शेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। बेफल स्पेसिंग, तो बेफल स्पेसिंग के बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुड बी लेस देन 1/5 द डायमीटर ऑफ द शेल। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.9। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। वाटर ऑलवेज बॉयल्स व्हेन इट्स, तो ऑप्शन से टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस जब होता है तो वाटर बॉयल होता है। तो चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाइडली यूज्ड एज अ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द पाइपलाइंस कैरिंग स्टीम? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 85% मैग्नीशिया, सीमेंट एंड ग्लास वूल का यूज किया जाता है मोस्टली स्टीम के पाइपलाइन का इंसुलेशन करने के लिए। तो चलते हैं आगे 17वें क्वेश्चन पे। इन फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर
द प्रेशर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोवेस्ट इन द लास्ट इफेक्ट। लास्ट इफेक्ट में प्रेशर कम होता है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। व्हेन वार्म लिक्विड एंड कोल्ड लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर द हीट ट्रांसफर इज मेनली बाय, तो ऑप्शन है इंटरनली, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्वेक्शन होता है। चलते हैं 19वीं क्वेश्चन पे। 1 BTU पर आवर स्क्वायर फीट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश, तो ऑप्शन है 1.49, 1, 4.88 एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.49 किलो कैलोरी पर आवर मीटर डिग्री सेल्सियस। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिविटी फॉर ऑल बॉडीज इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज डैश लॉ। तो ऑप्शन है किरचॉफ्स लॉ, प्लैंक्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरचॉफ्स लॉ। चलते 21वें क्वेश्चन पे। इन एसआई यूनिट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो ऑप्शन है वैट पर मीटर केल्विन, वैट पर मीटर क्यूब केल्विन, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैट पर मीटर केल्विन। तो चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी ऑफ टू रॉड्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो दो रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी एंड लेंथ अलग अलग थी, उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी। तो इसे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन था 17, 16, 17.5, 16.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17। चलते 23वें क्वेश्चन पे। The front of lead thermal conductivity is equal to 35 watt per meter degree Kelvin is kept at 90 degrees Celsius and back is kept at 30 degrees Celsius if the area of the slab is 0.5 meter square and is 3 centimeter thick. What will be the end value of heat transfer rate in kilowatt? तो ऑप्शंस थे 70, 115, 35 एंड 55। तो आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी कैटेगरीज कन्वेक्टिव हीट फ्लो इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कन्वेक्टिव हीट फ्लो इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 कैटेगरी है ऑन ड्राइविंग मैकेनिज्म के ऊपर कन्वेक्टिव हीट फ्लो की। तो चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड इज कैरिड आउट बाय देयर कंप्लीट फिजिकल मिक्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है हीट ट्रांसफर के लिए। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए एंड बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट भी गए। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस थे, इनमें से अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में फेस किया रहेगा तो मुझे कमेंट करके एग्जाम का नाम एंड क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेना है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।